कोर्स नंबर 1 ABC से जुमलों तक। लेसन नंबर 4 इंग्लिश वर्ड्स। इस फ्री कोर्स के सबक नंबर 4 में हम इंग्लिश के अल्फाज बनाना सीखेंगे जो होंगे लेटर ए से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। पहला लेटर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एबल। एबल का मतलब है काबिल होना, यानी किसी काम के करने के काबिल होना। अब एबल की स्पेलिंग देखिए, ABLE, एबल। इस लफ्ज की अदायगी में दो आवाजें हैं, एक है ए, उर्दू में देखिए ए, और दूसरी आवाज है बल, जो बी और एल को मिलाने से बनती है। बल, उर्दू में देखिए बल। तो यहां इसकी आवाजें हुई ए बल। अब आप सोच रहे होंगे ये तो BL से बल की आवाज आ रही है, लेकिन यहां पर ई आखिर क्यों है? इसकी वजह आने वाले लेसन्स में आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप स्पेलिंग के लिए एबल को ऐसे ही याद रखिए, ABLE, एबल, एबल, यानी किसी काम के करने के काबिल होना। चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज है एक। एक, एक का मतलब है दर्द। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द को एक कहते हैं। इसकी स्पेलिंग देखिए, ACHE, एक। अब इसके स्पेलिंग्स की तरफ देखिए। अब सीखते हैं इसकी आवाज कैसे। अब सीखते हैं इसकी आवाज। इसकी आवाज में एक तो ए की अपनी आवाज, ए, और दूसरी आवाज के की है, यानी उर्दू के लफ्ज काफ की। अब देखिए स्पेलिंग में तो ये CH और E है, लेकिन यहां पर खाली C की आवाज जो कि के की आवाज बन जाती है। सिर्फ ए और के की आवाज ही एक की आवाज है, लेकिन आपको स्पेलिंग में ऐसे ही याद करना है, ACHE, एक। दर्द, एक, एक, दर्द। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द को एक कहते हैं। अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज है एज। एज का मतलब है उम्र, यानी जिंदगी का अकाउंट। एज, उम्र। अब इसकी आवाज सीखते हैं। इस लफ्ज में दो आवाजें शामिल हैं, एक ए की अपनी आवाज ए, और दूसरी जी की आवाज। एक ए की अपनी आवाज ए। अब यहां पे ए नहीं पढ़ना, इसको ए पढ़ना है। ए की अपनी आवाज, और दूसरी आवाज है जे की, जो जी की आवाज। आपको याद होगा जी की दो आवाजें होती हैं, एक गाफ की आवाज और एक जीम की आवाज। तो यहां पर एज में ये जीम की आवाज निकलता है, और ई की ज़रूरत क्यों पड़ी? हालांकि इसकी कोई आवाज़ तो नहीं, लेकिन ये एच लफ्ज़ का हिस्सा है। ये आपको आने वाले लेसन्स में क्लियर हो जाएगा। स्पेलिंग में आपने ये 3 लेटर्स याद रखने हैं, AGE, एज, उमर, एज, उमर। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ।
अगला लफ्ज़ जो ए से है वो है एनी। एनी का मतलब है कुछ। इस लफ्ज़ की आवाज़ में दो आवाज़ें शामिल हैं। एक है ए की आवाज़, ए, उर्दू में देखिए ए, और दूसरी नी। अब नी तो एन आई की आवाज़ है असल में, लेकिन यहाँ पर एनी को वाई से लिखा जाता है। तो ये हुआ ए नी, यानी कुछ। ए नी, आपने यही स्पेलिंग याद करने हैं। एनी, एनी, शाबाश। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ जो ए से है वो है ऐड। ऐड, ऐड का मतलब है जमा करना। ऐड, जमा करना। इस लफ्ज़ की आवाज़ में भी दो ही आवाज़ें हैं। एक है ए, और दूसरी है ड, डी की आवाज़, या उर्दू में दाल की आवाज़। ऐड। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक ही डी से काम चलाया जा सकता है, फिर ये दो डी क्यों? असल में हिंदी ज़बान में ऐड के स्पेलिंग यही है और आपको यही याद करने हैं। ए डबल डी, ऐड, ऐड, जमा करना। यहाँ आपको बताते चलें ये तीन ए आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि आपको इसकी आवाज़ समझ में आ जाए। ऐड में खाली एक ए ही यूज़ होगा और दो डी इस्तेमाल होंगे। डबल डी ये सिर्फ आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ऐड, 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 जमा करना। ऐड, जमा करना। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ जो ए से है एक्ट। एक्ट, एक्ट का मतलब है करना, किसी काम का करना। स्पेलिंग देखिए ए सी टी, एक्ट। किसी काम के करने को एक्ट कहते हैं। इसकी आवाज़ में दो आवाज़ें शामिल हैं। एक आवाज़ है एक, एक, उर्दू में एक, एक, और दूसरी आवाज़ टी की है, ठ। टी की अपनी आवाज़ ठ, उर्दू में टे। एक्ट, एक्ट, यानी किसी काम का करना। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है एयर। एयर का मतलब है हवा। एयर, ए आई आर, एयर। अब इसकी आवाज़ में भी दो आवाज़ें शामिल हैं। एक है ए की अपनी आवाज़ ए, और दूसरी आवाज़ है आर की आवाज़। आर की आवाज़ समझाने के लिए ए से शुरू किया, ए और आर, 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 आर। तो ये हुआ ए आर, एयर, ए आर, एयर। अब आप सोच रहे होंगे आवाज़ में तो आई की आवाज़ नहीं है, आखिर ये आई क्यों इस्तेमाल हुआ? इसकी वजह आपको आने वाले लेसन्स में समझ में आएगी। अभी आपने एयर जो हवा है इसके स्पेलिंग ए आई आर ये याद रखने हैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं ताकि आपको इसकी आवाज़ समझ में आ जाए। ए और
AR अर, एयर, 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 हवा। चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज ए से जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अगो। अगो का मतलब है पहले, यानी किसी जमाने की बात कर रहे हैं, कुछ अरसा पहले या कुछ जमाना पहले। अगो, आ गो, ये देखिए AGO, अगो। अब इसकी आवाज में दो आवाजें शामिल हैं। आ की आवाज, आ, आपको समझाया था कि यू असल में आ की आवाज निकालता है, तो ए की आवाज को ज्यादा अच्छा समझाने के लिए यहाँ पर यू और एच को इस्तेमाल किया ताकि आपको इसकी आवाज समझ में आ सके। तो ये यू और एच के साथ भी आ की आवाज बनती है, आ। और ये GO तो आपको पता ही है, अगर खाली GO हो तो इसका मतलब है जाना, लेकिन इसके साथ ए का इजाफा तो ये बना अगो। अब गो की आवाज कैसे बनेगी? GOW के साथ गो, गो, गो। ये गाओ नहीं, गाओ पढ़ना है, गो। क्योंकि अंग्रेजों के साथ काम करते हुए एहसास हुआ कि ये गो नहीं बोलते, ये गो बोलते हैं, गो, अगो, पहले। उम्मीद है आपको इसकी आवाज जैसा अंग्रेज निकालते हैं समझ में आ गई होगी। अ गो, गो। हमारे मुल्कों में इसे एगो पढ़ते हैं। एगो यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता, नॉर्थ अमेरिका में इसे अ गो, अगो। जी हाँ, अगो, पहले। उम्मीद है आपको ये लफ्ज़ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ जो ए से है वो है ऑल, ALL, ऑल। इसका मतलब है तमाम, सब, ऑल। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम कहते हैं सब कुछ शामिल है, तो उसे बोलेंगे ऑल, ऑल। अब इसकी आवाज़ देखिए, ए जो आ की आवाज़ निकालेगा, आ, और एल और एल की आवाज़ ही निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो ए और एल के साथ ऑल की आवाज़ बन सकती थी, फिर दो एल क्यों इस्तेमाल हुए? इसकी वजह भी आपको आने वाले लेसन्स में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर एल लाम की आवाज़ निकाल रहा है, ऑल, 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 तमाम या सब, ऑल, ALL, ऑल। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ जो ए से है वो है एम, एम का मतलब है हूँ, जैसे मैं हूँ, आई एम, आई एम। एम आई के साथ इस्तेमाल होता है और आई का मतलब है मैं। हम आगे इसको तफसील से पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही याद रखिए, AM से एम बनता है जिसका मतलब है हूँ। अब इसकी आवाज़
ए जो ए की आवाज निकालेगा ए, और एम अपनी ही आवाज म निकालेगा, म ए म। ये देखिए उर्दू में मीम के साथ म एम एम। बहुत आसान लफ्ज़ है आपको इंग्लिश शुरू से सिखाने के लिए। एम एम। मीम की आवाज या एम की आवाज मुंह में ही रहती है। एम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ देखिए, एंड, AND। ए कैपिटल, एन स्मॉल और डी भी स्मॉल। एंड। एंड का मतलब है और। जैसे कि हमने एक कार्टून देखा टॉम एंड जेरी, उसमें टॉम और जेरी को कहने के लिए टॉम एंड जेरी इस्तेमाल हुआ। टॉम और जेरी, एंड और। यहां देखिए ये डॉग और ये डॉग और एंड। अब इसकी आवाज में दो आवाजें हैं, एन। ए और एन से निकलने वाली अपनी आवाज एन। उर्दू में देखिए एन। और टी से बनने वाली आवाज ड, उर्दू में डाल। एंड, एन एंड एंड एंड। शाबाश। एंड, AND एंड और। चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। अगला लफ्ज है, अगला लफ्ज आर्मी। आर्मी। आर्मी का मतलब है फौज, फौज। ARMY, आर्मी, आर्मी। अब इसकी आवाज को समझते हैं। इसकी आवाज में एक तो आर की आवाज है, लेकिन आर की अपनी आवाज में ए इस्तेमाल होता है। आर, ये देखिए आर, उर्दू में आर। और दूसरी आवाज है एम और आई से बनने वाली आवाज मी, आर मी। उर्दू में देखिए मी, मीम और ये की आवाज मी, आर मी। यहां आपको फिर बताते चले, ये आर और एम आई आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। असल में जो स्पेलिंग आपने याद रखने हैं वो है ARMY, आर मी। फिर देखिए आर मी, MI मी, आर मी, आर्मी, आर्मी फौज। अगला लफ्ज देखिए, अगला लफ्ज जो ए से है वो है आर्ट, ART, आर्ट। आर्ट का मतलब है किसी भी काम का हुनर, आर्ट, ART, आर्ट। अब इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में भी दो आवाज़ें हैं, एक है आर की अपनी आवाज़, सिर्फ आपने आर बोलना है, आर, उर्दू में आर। और दूसरी आवाज़ है ठ, यानी टी की आवाज़। उर्दू में देखिए टे की आवाज़ ट, आर ठ, आर्ट।
आपने ये स्पेलिंग याद रखने हैं। A R T, आर्ट। आर्ट का मतलब है हुनर। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है आस्क। ASK, आस्क। आस्क का मतलब है पूछना, किसी चीज़ का सवाल करना, पूछना। ASK, आस्क। अब इसकी आवाज़, उसमें दो आवाज़ें हैं। एक है आस, ये देखिए ए और एस से बनने वाली आवाज़ आस, उर्दू में आस। और दूसरी आवाज़ है ख की, खे की अपनी आवाज़ ख, ख। तो इमना आस्क, आस्क। फिर देखिए ASK, आस्क, पूछना। उम्मीद है आपको ये लफ्ज़ भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ जो ए से है वो है अवे। अवे, AWAY, अवे। अवे का मतलब है दूर या परे। अवे, फासले पर, अवे। अब इसकी आवाज़ देखिए, इसकी आवाज़ में दो आवाज़ें शामिल हैं। एक है ए की अपनी आवाज़ अ, और दूसरी आवाज़ है वे, वे। वो ए, वे। वे एक असल में लफ्ज़ भी है जिसका मतलब है रास्ता, वे। लेकिन ए के साथ अ वे, इसका मतलब है दूर, परे। उर्दू में देखिए वे, वाव और ये से आ वे, अवे, दूर। आपने इन लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से कॉपी में लिख कर याद रखना है। इसी तरह हम थोड़े थोड़े लफ्ज़ आपको सिखाते रहेंगे ताकि आपकी बुनियाद बन सके और आप आसान लफ्ज़ों से मुश्किल लफ्ज़ और फिर जुमलों तक आसानी से इंग्लिश सीख लेंगे। तो चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है एंग्री। एंग्री, एंग्री का मतलब है नाराज़ होना, गुस्सा होना, एंग्री। इसकी स्पेलिंग देखिए ANGRY, एंग्री। इसकी आवाज़ में दो आवाज़ें हैं। एक है ए और एन से बनने वाली आवाज़ जो बनेगी एन, एन। तुम देखिए एन। और दूसरी आवाज़ ग्री, जो GRI की आवाज़ से बनेगी। जी यहाँ पर ग की आवाज़, आर अपनी ही आवाज़ और आई की आवाज़ आई, एंग्री, ग्री। उर्दू में देखिए गरी, एंड ग्री। फिर बताते चले ये स्पेलिंग 3 AN और GRI आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। असल में स्पेलिंग जो आपने याद रखने हैं वो ANGRY है, एंग्री, एंग्री, नाराज़ होना। आपने इन लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ जो ए से आपके लिए लाए हैं वो है आर। इस आर का मतलब है जैसे वी आर, हम हैं।
आर हैं। इस लफ्ज़ को अभी इसलिए शामिल किया, आने वाले लेसन में हम इसके साथ मज़ीद जुमले भी बनाना सीखेंगे, इसलिए आपको ये लफ्ज़ समझा रहे हैं। ARE आर हैं। अब इसकी आवाज़ आर की अपनी ही आवाज़ है, आर। अब आप सोच रहे होंगे जब आर अकेला ही काफ़ी है तो हमें ए और ई की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब भी आपको आने वाले लेसन्स में मिल जाएगा। अभी आपने आर के लिए ये 3 स्पेलिंग याद रखने हैं, ARE। ये देखिए ARE, आर। उर्दू में आर, अलिमदा और रे, आर, आर। उम्मीद है ये लेसन आपको आसान लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क, यानी इस लेसन को देखने के बाद करने वाले काम। आपने वीडियो को बार बार देखकर दोहराना है ताकि अल्फाज की स्पेलिंग आपको ज़बानी याद हो जाए। आपने वीडियो को पॉज कर कर के तमाम अल्फाज को एक कॉपी में लिखना है। घर में किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त को आप वो सब बताएं और सिखाएं जो आपने सीखा है। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा से देख लें। किसी को समझाने से आपका अपना नॉलेज मज़ीद मजबूत होगा और आपका सबक इंतहाई पक्का हो जाएगा। आपसे मिलेंगे हम अगले लेसन में, जो सबक नंबर 5 होगा, इंग्लिश अल्फाज बनाना लेकिन लेटर बी से। लेसन नंबर 5, इंग्लिश वर्ड्स विद लेटर बी। आपको बताते चलें, कोर्स नंबर 1 है जो आपको इंतहाई बुनियाद से यानी स्क्रैच से या ABC से हम आपको जुमलों तक इंग्लिश सिखाएंगे। ये कोर्स सबके लिए बहुत ज़्यादा ही मौसर है, चाहे आप स्कूल गए हों या ना गए हों, आप इस कोर्स से आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है, कोर्स नंबर 1 को और से देखते और सीखते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए दूसरों के साथ ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इन कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकें। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने पर शुक्रिया। नई वीडियो की हर वक्त इत्तला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने से लोगों के साथ नेकी होगी और हमें अपनी फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में।